नई अनाज मंडी में पिछले 4 दिनों से, आज 5वां दिन है, पिछले 4 दिनों से घरौंडा कच्चा आड़ती एसोसिएशन के तमाम जो आड़ती हैं वो अपनी आड़त के लिए 2.5% जो आड़त का जो मांग के लिए सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। उस धरने प्रदर्शन में मांग की जा रही है कि जो हमारी सरसों की खरीद है या अन्य जो फसलें हैं उस पर 2.5% हमें प्रतिशत जो है आड़त दी जाए। पिछले 4 दिनों से पूरे हरियाणा के जो आड़ती हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सांकेतिक धरना लगातार 4 दिनों से दिया जा रहा है, 11 बजे से 1 बजे तक, और आज 5वां दिन है। 5 दिन का समय दिया गया था। इस 5 दिन के समय में अभी तक भी सरकार के तमाम प्रशासनिक अधिकारी हों या चाहे सरकार के नुमाइंदे हों, किसी की तरफ से अभी तक कोई भी सकारात्मक परिणाम निकलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। लगातार बताया गया आड़तियों द्वारा कि वार्तालाप जारी है, वार्तालाप जारी है। इस वार्तालाप का क्या परिणाम निकला, इस पे अभी तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जो तमाम जो आड़ती हैं वो चाहते हैं कि हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, ये हमारा लोकतंत्र में अधिकार है अपने व्यापार को बचाने के लिए। जो 2.5% आड़त है, ये नई अनाज मंडी पर आप नजर मारिए, लगभग 300 साढ़े 300 यहाँ पर जो आड़ती जो है यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं। और पूरे घरौंडा की नई अनाज मंडी की अगर हम बात करें तो अन्य गाँव के जो यहाँ पर किसान हैं वो अपनी फसलें लेकर आते हैं। एक आड़ती होता है वो किसानों के एटीएम का कार्य करता है। आड़ती बताते हैं कि जो किसान है, जमींदार है, आड़ती उनकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। इससे पहले भी आड़तियों ने मांग उठाई थी कि जो किसानों की जो फसल का जो पैसा उनके खातों में आता है उसके लिए भी ऑप्शनल जो है ऑप्शन दिया गया था पहले, उसको भी बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आड़ती जो मिडोकर का कार्य करता था, तो क्या सरकार आड़तियों की ट्रेड को खत्म करना चाहती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज यहाँ के जो डॉक्टर सुखबीर संधू कच्चा आड़ती एसोसिएशन के जो प्रधान है वो तमाम आड़तियों के साथ बातें करते नजर आ रहे हैं। सरकार के जो खिलाफ अगर जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, सख्त जो है सुर अपनाए जा रहे हैं कि आगामी जो चुनाव है लोकसभा के, बहुत बड़ा वर्ग आड़तियों का, अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। आइए आज हम जानते हैं क्या कुछ मांगों के लिए 4 दिन से जो धरना है उसका कुछ परिणाम निकला धरने से बैठ के या नहीं। देखिए खास रिपोर्ट। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी स्टेट नई अनाज मंडी एसोसिएशन की तरफ से एक आदेश आया था कि आप पूरे हरियाणा के अंदर एक सांकेतिक धरना रहेगा, न कि हड़ताल। जैसे आपने पूछा ना, ये हड़ताल नहीं थी। सुचारू रूप से जमींदार का माल बिक रहा है, हम साफ सफाई करके तोल रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं। ये हमारा सांकेतिक धरना था सरकार को ये बताने के लिए। आज मुख्यमंत्री जी, हमारी रोटी रोजी का सवाल है, 20 लाख के लगभग हम इस परिवार इस आड़त के काम में सदियों से शामिल हैं, इस कार्य को कर रहे हैं। ये 20 लाख आदमियों की रोटी रोजी ना छीनी जाए और आप लोग इस पर गौर करें और सेंट्रल गवर्नमेंट को अवगत कराएं कि ये इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे और आप प्रधानमंत्री जी इस पर गौर करें। लेकिन उसके बावजूद अगर फिर भी कोई बात नहीं बनती, हमारी स्टेट बॉडी मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय मिला है। असीम गोयल जी ने उनको समय दिलाया है और वो आज शाम को मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उसके बाद हमें जैसे आदेश होंगे अगली कार्रवाई तभी करेंगे। आपने मांग रखी है कहीं ना कहीं जो लाखों जो मजदूरों का पेट भरने वाले आड़ती होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा होता है, बहुत बड़ा वर्ग। 2.5% आड़त के लिए 5 दिन हो गए। ऐसा इतना बड़ा मुद्दा क्या था कि अभी तक बातचीत जो है सफल नहीं हो पाई? कोई बड़ा टॉपिक नहीं था? शायद ऐसा भी होगा सरकार के संज्ञान में अच्छी तरह से ना ला पाए हो कुछ लोग। और आज हमारे नायब सैनी जी से मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इन 20 लाख लोगों के परिवार के बारे में अवश्य सोचें और इसका कोई समाधान निकालें। भारतीय 5 दिन से लगातार बातचीत कर रहे हैं। मजदूर की जो है हर साल जो है उनकी दिहाड़ी बढ़ जाती है, मजदूर की 2.5% कई सालों से ले रहा है आड़ती, उसको भी खत्म कर दिया गया है। ऐसी फिर दोबारा वही बात है कि ऐसी क्या गरारी अड़ी हुई है कि सरकार मान नहीं रही। जी मैं योगेश जी बताना चाहता हूं, किसान के रेट एमएसपी के हर साल बढ़ते हैं, मजदूरी हर साल बढ़ती है,
लेकिन ये आड़ती वर्ग व्यापारी वर्ग एक ऐसा है जो सदियों से, बहुत कई सालों से ये ढाई की आड़त पे ही मजबूर हो जाता था, और अब सरसों में वो ढाई की आड़त भी नहीं रही जो एमएसपी पे फसल बिकती है। और राउंड फुगर में इनको 45 या 46 रुपए पड़ते हैं, जबकि कणक पर हमें 55-56 रुपए हमारे बनते हैं। और उसके बावजूद हमें जैसे जीरी की है, जीरी पे भी ये 45-46 रुपए ही पड़ते हैं, जो पीआर जीरी जो गवर्नमेंट परचेज करती है। चल रहा चुनावी मौसम है, बड़े बड़े जो है आजकल तो घोषणा पत्र चलाए जा रहे हैं, एक घोषणा पत्र ऐड कर देना चाहिए कि आड़तियों, अभी तक तो सरकार की किसी भी नुमाइंदे की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है ऑफिशियल कि 2.5% का समर्थन करते हैं। लेकिन हमारी स्टेट बॉडी ने ये मिलने का जो कार्य लिया है, समय लिया है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि अपने मैनिफेस्टो में हमारे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जुड़वा दें, या उसका लाभ विपक्ष पार्टियां ले लें, वो अपने मैनिफेस्टो में जुड़वा दें। जी कपिल जी, किसान मजदूर मुनीम तभी एक का जिंदाबाद है, लेकिन वो जिंदाबाद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पिछले 5 दिन से हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन के बैनर तले हमारी ये सांकेतिक धरना चल रहा है, और हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि हमारी जो 2.5% की आड़त है आड़तियों की, वो हमें हर फसल पे, जो भी फसल सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद रही है, उस फसल पर हमें हमारी 2.5% की आड़त दी जाए। और ये जो गतिरोध है सरकार और आड़तियों के बीच में, जैसा अभी आपने प्रश्न पूछा भी था कि ऐसी क्या दरारी अड़ रही है जो ये समाधान नहीं हो पा रहा है, तो ये जो गतिरोध है उस गतिरोध को ही दूर करने का हमारा प्रयास है। इस धरने के माध्यम से सरकार तक अपनी बात हम पहुंचाना चाह रहे हैं, और आज हमारा धरने का अंतिम दिन है, और हम आशा करते हैं कि सरकार इस बारे में जरूर कोई ना कोई संज्ञान अवश्य ले। 5 दिन का धरना सफल रहा नहीं रहा? जी बिल्कुल सफल रहा। आप जैसा आप लोगों का भी हमसे सहयोग रहा, और हमारे सभी आड़ती भाइयों का भी सहयोग रहा, और हरियाणा की संपूर्ण मंडियों में हमारा धरना पूर्णतः सफल रहा। और आगे की जो रणनीति रहेगी उसके बारे में स्टेट एसोसिएशन निर्णय लेगी, और हम उसके अनुसार ही आगे की रणनीति पे काम करेंगे। तारीख पे तारीख की वार्तालाप लगातार जारी है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाने की कोशिश की जा रही है कि इसको भी घोषणा पत्र में ऐड किया जाए। हमारे साथ इंदर राणा जी हैं, किस तरीके से इंदर राणा जी देखते हैं लगातार आड़तियों 2.5% की गरारे की बार बार बात हो रही है, ऐसा कितना बड़ा मुद्दा हो गया कि 2.5% को रोक दिया गया और उसके लिए धरना दिया जा रहा है? जी सबसे पहले योगेश जी, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पूरे हरियाणा मंडी की आड़ती एसोसिएशन की धरना, सांकेतिक धरना चल रहा है जी। तो आज तक मतलब कोई सी भी सरकार ने 1996 में बंसीलाल जी ने मतलब ये 2% से 2.5% आड़त की थी, और ये सरकार ने मतलब 2%, 2.5% से 2% की। तो ये सरकार व्यापार को मतलब खत्म करना चाह रही है, और इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है ये सभी भली भांति जानते हैं। और जब आड़ती ही खत्म हो जाएगा तो मजदूर और जमींदार किसान ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े नेताओं की भाषणबाजी की जाती है कि सरकार बड़ी पारदर्शिता से काम कर रही है, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेती है। जब कोई कानून लागू करना होता है तो ध्वनि मत से कानून लागू कर दिया जाता है। अब इस मुद्दे को लेकर जो आड़ती धरने पर बैठा है, ये कोई प्रमोशन है, डिमोशन है आड़ती के लिए? भविष्य कैसे आड़ती का? जो ये सरकार जो ये मुद्दा अपनाना चाह रही है जी, ये सिर्फ आड़तियों को खत्म करना चाह रही है और देश के किसान भाइयों को खत्म करना चाह रही है, क्योंकि किसान और आड़ती का चोली दामन का साथ है, और आड़ती बिना मजदूर और मजदूर बिना आड़ती कुछ नहीं है। आप ही जानते हो, किसान, मजदूर और आड़ती तीनों मिलकर इकट्ठा काम करते हैं। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूं कि या तो आड़ती एसोसिएशन पूरे हरियाणा की बातें मान ले, वरना वोट की चोट से हम सरकार को ये बताना। कहीं ना कहीं जो जनता जनार्दन है, वोट की चोट का बहुत बड़ा महत्व है, तो बार बार उसी की बात है। गरारी जो है 2.5% में जो अड़ी हुई है, क्या सरकार इसको मानेगी? शाम तक फिर दोबारा एक वार्तालाप का दौर जारी है, तो इस तारीख पे तारीख का कुछ परिणाम नजर आएगा। जनता जनार्दन इस वोट की चोट से क्या सरकार को कोई जवाब देगी, ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। बने रहिएगा मेरे साथ। इस 2.5% आड़त के इस 5 दिन के धरना प्रदर्शन में सफल कार्यक्रम आयोजन का रहा या नहीं रहा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।